Okay, hi everyone. So today we will discuss this problem from HC Verma और इस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, है ना? और क्या वेरिएशंस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. We will also talk about those things. So let's see. A ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter. Before coming to rest, find the retardation of the ball in the sand assuming it to be uniform. हमें यहाँ पे इसे यूनिफॉर्म एज्यूम करना है. So यहाँ पे ये सैंड है, राइट? दिस इज द लेयर ऑफ द सैंड और आपने 10 मीटर 5 मीटर सॉरी 5 मीटर अबव से एक बॉल को ड्रॉप किया है. सो हमें बताना है कि जब ये बॉल फर्दर 10 सेंटीमीटर अंदर जाती है सैंड में, सो इसका रिटार्डेशन क्या होगा. सो लेट्स टेक दिस एज फर्स्ट रेंज और ये वाला आपका रेंज 2 है. यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन विल बी जी डाउनवर्ड और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? इनफैक्ट दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होगा, है ना. फाइनली यहाँ से जो सेकेंड रीजन है, यहाँ पे बॉल रिटार्ड करेगी और यहाँ पर फाइनली 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो यहाँ पे दो रीजन है और एक्सेलरेशन अलग अलग है. सो बेटर होगा इफ वी डील विथ द रीजंस सेपरेटली. सो पहले फर्स्ट रीजन पे हम क्या करेंगे, जो इंटरफेस है, राइट, सैंड का और एयर का, वहां पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे एंड देन दैट फाइनल वेलोसिटी इन एयर विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकेंड इंटरफेस. जो सैंड है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. ओके, लेट मी show how it will go. So let me first find the velocity here, that is v is equal to u plus at. U plus at, not at. ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी, हमें डिस्टेंस के टर्म में चाहिए. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v कितना हो, v निकालना है, माइनस u0 is equal to 2 into acceleration is g and displacement is 5, so that is coming out to be 10g. So v जो आ रहा है that is root of 10g. यहाँ पर finally इस इंटरफेस पे वेलोसिटी इतनी है. नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकेंड रेंज, जो आपका ये वाला रेंज है ना, जहाँ पे रीजन वी कैन से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी होगी, √10g. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, राइट. यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा. सो दैट इज 0. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Displacement will be 10 centimeter, so let's take it 0.1 meter. Now can we find acceleration? Again use the same equation, v square minus u square is equal to 2as. What is v? 0 minus u square, that is 10g, that is equal to twice of a will be uniform, इसीलिए हमने a लिया है, right, that we have to find out. Retardation s will be 0.1. So a will be minus 10g upon 2 into 0.1. So this will be minus 100 minus 50g. This is the answer, minus 50g. This is the value of the retardation. माइनस क्यों आ रहा है? इट्स शोइंग दैट अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन 50g और एक्सेलरेशन माइनस 50g, बोथ आर सेम थिंग्स. और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें? इसमें क्या दे रखा था कि सैंड में 10 सेंटीमीटर में यू हैव टू एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म. वो इसको डिस्टेंस का फंक्शन भी दे सकता है. ही कैन गिव यू द रिटार्डेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अगर मैं बात करूं, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, then he may give you acceleration as a function of displacement also, like k into x, something like this. Okay, so retardation है तो minus kx, इस तरह का कुछ फंक्शन दे सकता है. then he may ask you to find out k. you can see जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, x जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका रिटार्डेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है. a is directly proportional to x. so इससे आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि जैसे जैसे आप डाउन मूव कर रहे हो, जो लेयर है वो फर्दर स्टिफ होते जा रही है. यहाँ पे सैंड थोड़ा सा लूज होगा,
जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे सैंड कंपैक्ट होता जाएगा, है ना, पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फर्दर आपको ज़्यादा रिटार्डेशन मिलेगा, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा इन मूविंग डाउनवर्ड. सो दिस यू कैन इंटरप्रेट. फाइनली अगर आपको ए निकालने को बोले तब कैसे करोगे? सी, एक्सेलरेशन को आपको लिखना पड़ेगा dv बाई डी टी. यहाँ पे देखो, जब भी फंक्शन के टर्म्स में देता है तो हमें कैलकुलस में जाना पड़ता है, राइट? सो dv बाय dt लिख सकते हैं. अब हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x चाहिए, x चाहिए, v चाहिए और a चाहिए. सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय dx. सो यहाँ से क्या हो जाएगा? dv dx dx dt, है ना. मैंने क्या किया, इनका रिप्लेस कर दिया. डी टी को डी एक्स से और डी एक्स को डी टी से जस्ट इंटरचेंज किया है. नाउ सी, दिस इज फाइन. डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया? v. सो ये आ रहा है v डी वी बाई डी एक्स. और ये लोग डायरेक्टली भी यूज करते हैं. a को या तो आप db बाई dt लिख सकते हो. a you can either write dv by dt or you can also write that as v dv by dx. both are same thing. चलो अब लिखते हैं. एक्सेलरेशन कितना था? माइनस के एक्स. दैट इज इक्वल टू v dv बाई dx. अब हम क्या करेंगे? सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे. x को इस तरफ ले जाएंगे, dx को. सो माइनस के एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू v dv. नाउ टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड. दिस इज dv. इनिशियल कहाँ से कहाँ करना है? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 0.1. और v इनिशियल कितना था? √10g. और फाइनल कितना है? 0, राइट. सो देखते हैं कि की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2. टेक इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 0.1 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2. इट्स इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम √10g to 0. सो माइनस के 0.1 का स्क्वायर 0.01 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस v स्क्वायर 10g बाय 2. So check what the value of k you are getting. K will be 10g upon 0.01, that is 1000g. So इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं. ओके फाइन. और आई डोंट थिंक कि और किस तरह के प्रॉब्लम फ्रेम हो पाएंगे. If you have any confusion in what we have discussed, or if you want to discuss any question with me, you can send that to the Telegram. The link is given in the description. Okay, then take care. Bye. Best of luck for your exams.